कोई फायदा नहीं है वन शॉट लेक्चर देखने का अगर आप उससे सिलेबस करने के चक्कर में इन दो चीजों को मिस मत कर देना। एक पता चला PYQ रट के चले गए और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आगे आप लिख के आ गए। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको उसकी समझ थी या फिर नहीं? आप तो रट के गए थे। रट के भी काफी बार काम हो जाता है। ध्यान, आप जितना ये सोचोगे कि मेरे को स्ट्रेस क्यों हो रहा है, मेरे को टेंशन क्यों हो रहा है, उतना ही और ज्यादा होगा ये। भैया पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कुछ वैसी बात बताओ ना कि हाँ। तो देखो अब मैं बता रहा हूँ, ये एक दिन में 3 चैप्टर खत्म कर दिए। अरे भाई आप 15 दिन बहुत हैं, यूं हो जाएगा सारा काम। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। जी हाँ दोस्तों, 15 फरवरी 2025 से CBSE बोर्ड एग्जाम 2025 स्टार्ट हो रही है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं। किसी का सिलेबस पूरा नहीं है, किसी ने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट ही नहीं करी है, किसी ने सब कुछ कर लिया लेकिन डर बहुत ज्यादा लग रहा है। आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रॉपर आपको बताऊंगा क्या करना है आपको, जिससे अभी भी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कैसे आप अप्रॉक्स 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चाहो थोड़ा मेहनत कर लो तो उससे भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। सारी चीज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, उनका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्या करना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसके चक्कर में डर बहुत ज्यादा लग रहा है, टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हर एक स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है कि भैया टेंशन बहुत हो रहा है। ठीक है, डर लग रहा है, पढ़ने बैठ रहे पढ़ाई नहीं हो रही है लेकिन टेंशन भरपूर हो रही है। भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही लेकिन टेंशन भरपूर हो रही है, डर बहुत लग रहा है। एंड काफी सारे हमारे दोस्त मोटिवेशन चाहिए होता है उनको। ठीक है, सारी चीज इस वीडियो में आपको मिलेगी। चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है या फिर जिन्होंने 50% सिलेबस लगभग कर लिया पूरा, उनके लिए कुछ बातें मैंने यहां पर लिख रखी हैं, आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करी है, सर पहला टारगेट आपका यह होना चाहिए, पहला टारगेट आपका यह होना चाहिए कि आपको 50% सिलेबस कवर करना है। क्या बात कर रहे हो भैया, मुझे तो पूरा सिलेबस करना है। जी हां, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा सिलेबस नहीं करना है, मैंने क्या बोला, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 50% सिलेबस मेरे को कवर करना है। भैया क्या बात कर रहे हो, 50% सिलेबस हम फेल हो जाएंगे? नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सिलेबस पूरा करके जाना पड़ेगा आपको तभी आप पास हो पाएंगे, दोस्त गलत सोच रहे हो। कोई फायदा नहीं है आपका सिलेबस पूरा है लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं हुए, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई फायदा नहीं है ऐसा सिलेबस पूरा करने का। जब मैं क्लास 12th में था, केमिस्ट्री का एग्जाम था, मेरे दोस्त फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों पढ़ के गए थे अच्छे से, और मैं सिर्फ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक करके गया था। तो मेरे काफी सारे दोस्तों की कंपार्टमेंट आई, मैं पास हो गया केमिस्ट्री में एंड आई वाज शॉक्ड, ये क्या हुआ, ये तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ के गए थे। तब समझ आया कि पूरा पढ़ना जरूरी नहीं होता, अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। बट वीडियो पूरा देखिएगा, 50% सिलेबस नहीं करना है, आगे भी करना है। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका यह होना चाहिए कि सर 50% सिलेबस मेरे को कवर करना है अच्छे से। ठीक है, एक बार 50% सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आप पास तो यूं चुटकियों में हो जाओगे सर, फिर टाइम मिलता है आगे का भी करना है। ठीक है, 50% सिलेबस माने क्या 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 आपको कवर करना है। सर सबसे पहले तो वन शॉट लेक्चर कवर कर लीजिए, वन शॉट लेक्चर आप देख लीजिए, और वन शॉट लेक्चर जो आप देखते हैं उसके साथ में आपको नोट्स भी जरूर बनाना है सर, नोट्स भी जरूर बनाना है सर। कोई फायदा नहीं है वन शॉट लेक्चर देखने का अगर आप उससे नोट्स नहीं बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा सर, नोट्स आपको जरूर बनाना है। कितना घंटा लगेगा, कितना टाइम लगेगा सर एक लेक्चर देखने में? मैं बता रहा सर 3 to 4 आवर्स, ये कम ज्यादा हो सकता है। देखो मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं और एक चैप्टर प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं। वन शॉट पूरा लेक्चर देख लेता हूँ, सारी चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, और जैसे ही आपके नोट्स वगैरह बन जाते हैं, ये 2 काम बड़े जरूरी हैं सर, ये 2 काम बहुत जरूरी हैं सर। कोई फायदा नहीं अगर आपने वन शॉट लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिया, लेकिन अगर ये 2 काम सर आपने नहीं किए तो बर्बाद मेहनत, कोई फायदा नहीं होगा वन शॉट लेक्चर देखने से। 2 काम सर, सबसे पहला PYQ बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपने पढ़ा वन शॉट में, सर PYQ से पता चलेगा। और PYQ में आपको बहुत सारी न्यू चीजें मिलेंगी, न्यू कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे बहुत सारे, समझ रहे हो। कुछ चीजें, हर एक चीज वन शॉट लेक्चर में आपको नहीं मिलती सर, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तब चीजें आपको पता चलती हैं।
ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, बहुत बहुत बहुत, इसके बिना तो कोई बात नहीं बनेगी, वो है रिवीजन। इसके टाइम पे मैं एक चीज तो बोलते ही बोलता हूं, मैं कहता हूं अगर रिवीजन नहीं कर सकते हो ना तुम, तो पढ़ाई छोड़ दो। कुछ तुम्हें समझ में नहीं आएगा अगर रिवीजन नहीं करोगे। रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने जो वन शॉट लेक्चर देखा, आपने जो नोट्स बनाए, इसका सर रिवीजन आपको डेली करते रहना है। काफी सारे स्टूडेंट का ये रहता है भैया रिवीजन के लिए टाइम भी तो चाहिए। भाई मैं बता रहा, तुमने वन शॉट लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, उसमें तुम्हें लगा 4 घंटे, रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट से 1 आवर। और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है, बार बार रिवाइज करोगे, ये टाइम कम होते जाता है। तो सर रिवीजन तो करते ही रहना है। आप आगे बढ़ते जाओ, लेकिन जितना पढ़ चुके हो उसका रिवीजन तो हर रोज करना है, एक बार देखना तो जरूर है। ठीक है, रिवीजन करोगे तो सारी चीज समझ में आएंगी और चीजें लर्न होने लग जाएंगी। जो समझ में नहीं आएगा वो आपका लर्न हो जाएगा, समझ रहे हो। मैं जानता हूं जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो ना तो 1000 दिक्कतें आती हैं। वन शॉट लेक्चर तो देखा था लेकिन क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहे। आगे सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया हुआ है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, एक काम और करेगा सर, यहाँ पर फॉर्मूला शीट एक बना लीजिए। फॉर्मूला शीट बहुत जरूरी है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे सामने कुछ चिट्स लगी हुई हैं, स्टिकी नोट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो उन पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि मेरे को क्या क्या काम करना है, और कुछ चीज़ें जो मेरे को याद रखनी होती है वो सामने चिपक रखी हैं। तो यहाँ मैं पूरे दिन बैठ के काम कर रहा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरे को दिख रहा है ना। तो आप फॉर्मूला शीट जरूर बनाएं सर। एक पेज लें, स्टिकी नोट्स ले सकते हैं, उसमें जितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, रटनी है, उन पर लिख लो और उनको देखते रहो, बार बार आपको दिखती रहे। ठीक है, उसके बाद जब इतना काम आप अच्छे से कर लो सर, जिनका बिल्कुल सिलेबस पूरा नहीं है, जिनका 50% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। सर 50% सिलेबस कंप्लीट माने ये वन शॉट लेक्चर्स आपने देखे, नोट्स बनाए और नोट्स का रिवीजन कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, और साथ में PYQ आपने सारे के सारे प्रैक्टिस कर लिए, जिस जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में उससे रिलेटेड और जो आ सकते हैं। और सर रिवीजन, इतना काम अगर आपने कर लिया 50% सिलेबस के साथ, आप इजीली पास हो जाओगे सर। पास होना आपके लिए बड़ी चीज नहीं है सर, बढ़िया नाचो गाओ। ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, सेकंड टारगेट लो आप कि नेक्स्ट जो 50% सिलेबस है इसी तरीके से मेरे को पूरा करना है। अब ये चीजें तो खैर आपको ऑलरेडी पता होंगी, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। वीडियो एंड करूंगा ना तो एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आपको ऑलरेडी हर एक चीज पता है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट आपको वही लेना है कि जो बचा है 50% सिलेबस वो भी कवर करना है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, 100% सिलेबस करने के चक्कर में इन दो चीजों को मिस मत कर देना, एक PYQ और एक रिवीजन। एक दो चैप्टर छोड़ने भी पड़े, समय ना बचे चलेगा, लेकिन सर जितना पढ़ना उनकी PYQ जरूर कर लेना और साथ में रिवीजन अच्छे से जरूर कर लेना। दो काम बहुत जरूरी है सर। मैं अपनी बात बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, मैंने वन शॉट लेक्चर नहीं देखा था। सर मैं सिर्फ PYQ करके गया था। क्या करके गया था? PYQ। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के PYQ मैंने निकाले यूट्यूब से, नोट कर लिए कॉपी में और बस PYQ पढ़ता रहा, उसको रिवाइज करता गया, रट गए भैया। मुझे नहीं पता था ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बस इतना पता था मैंगनीज का +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है, हाईएस्ट होता है। एग्जाम में आया, मैं लिख के आ गया, जबकि मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता ही नहीं था कुछ होता क्या एग्जैक्टली। ऐसी बहुत सारी चीजें थी, समझ रहे हो आप। हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन क्या होती है, फुली फिल्ड क्या होती है, मुझे आइडिया नहीं था, बस रट लिया था। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, समझ रहे हो। तो ऐसे भी काम बन जाता सर, इसलिए बोल रहा हूँ ये दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक है आपके सर PYQ, पता चला आप PYQ रट के चले गए और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, आप लिख के आ गए। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको उसकी समझ थी या फिर नहीं, आप तो रट के गए थे। रट के भी काफी बार काम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक है सर रिवीजन, है ना, चीजें याद रखना है तो रिवीजन करना पड़ेगा वरना भूल जाओगे। आगे देखो मैंने लिख रखा है प्रीपेयर टाइम टेबल। देखो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये सारी चीज आपको ऑलरेडी पता है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। दिक्कत ये है कि सर बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, एक जगह बैठते हैं फिर पता नहीं कहाँ खो जाते हैं अपनी दुनिया में, और 1-2 दिन पढ़ाई कर भी लेते हैं, फिर प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हैं, चलो कल से पढ़ेंगे, आज थोड़ा रील्स देख लेते हैं। ये सारी दिक्कतें होती हैं भाई। टॉपर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, हर एक इंसान को पता है। पढ़ाई कर नहीं पाते, लेकिन दिक्कत वही होती है। हर एक इंसान को पता है अमीर कैसे बनते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं। मेहनत करो भाई, रिस्क लो। कर नहीं पाते लोग। आप लोग भी बहुत स्मार्ट हैं, हर एक चीज़ जानते हैं कहाँ से पढ़ना क्या पढ़ना, लेकिन बस वो ये भैया पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ वैसी बात बताओ ना कि हाँ। तो देखो अब मैं बता रहा हूँ 15 डेज बच्चे हैं अप्रोक्स में, मान के चलता हूँ सर। प्रीपेयर टाइम टेबल प्रीपेयर करो सर। मेरा तो यही रहता, मैं तो एक ही चीज़ बोलता सर, अभी सारे काम छोड़ दो, फुल फोकस ऑन स्टडी। सुबह 5 बजे उठ जाओ, 3 से 4 घंटे की एक सिटिंग लगाओ, 3 से 4 घंटे की एक सिटिंग लगाओ। सुबह उठ के भाई साहब बैठ गए,
5 बजे उठे सुबह, बढ़िया योगा योगा किया जो करते हो, 3 से 4 घंटे पढ़ने को बैठ गए। और ये 3 से 4 घंटे पढ़ने को बैठ रहा हूं ना, तो सिर्फ पढ़ो 3 से 4 घंटे, सिर्फ पढ़ो 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ोगे ना सुबह, एक चैप्टर आपका उड़ जाएगा, 1 शॉट लेक्चरिंग उड़ जाएगा। सुबह क्या जबरदस्त होगी सर। 5 बजे उठे सुबह, 3-4 घंटे बढ़िया बैठे, पढ़ाई करी, और 8 बजे तक एक चैप्टर निपटा दिया, एक चैप्टर निपटा दिया सर। बढ़िया खाना ना खाओ, नहा धो लो और थोड़ा सा कर लो जो करना है आपको। उसके बाद 10-11 बजे साइड फिर से बैठ जाओ सर, फिर से एक 3 से 4 घंटे की सिटिंग लगा दो, एक और चैप्टर उड़ा दो। उसके बाद इवनिंग में क्या दिक्कत है भाई, 1-2 घंटे का गैप ले लो, फिर से एक इवनिंग में एक सिटिंग लगा दो, थर्ड एक चैप्टर और उड़ा दो। लो भैया, एक दिन में 3 चैप्टर खत्म कर दिए। अरे भाई आप 15 दिन बहुत हैं, बहुत हैं, यूं हो जाएगा सारा काम। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ो भाई, 3 से 4 घंटे बैठो एक जगह और पढ़ो। लेकिन मुझे पता है तुम नहीं पढ़ पाओगे, मुझे पता है तुम पढ़ने बैठोगे, हो ही नहीं सकता बीच में नेगेटिव थॉट्स ना है, ये सारी चीजें ना हो कि यार समझ में नहीं आ रहा ये सर ने कैसे बता दिया। होती हैं दिक्कतें यार, मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी होती हैं। ठीक है, और एक चीज सर बड़ी इंपॉर्टेंट है इधर, वो है रिवीजन। रिवीजन बड़ा जरूरी है भाई। कहाँ से ये चीज कोई मेरे को क्लास 10th में बता देता तो मैं 1000 किताबें खरीदने की जगह रिवीजन कर लेता। क्लास 10th में मैंने ये गलती करी है, रिवीजन नहीं किया, 1000 किताबें सॉल्व कर डाली और फिर एग्जाम में। तो रिवीजन बड़ा जरूरी है सर, है ना। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रॉब्लम्स की सर। ये सब बातें आपने बताई, सुनने में अच्छी लग रही हैं, ठीक है, 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ना है। लेकिन जब 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ने जाते हैं ना, तब पूछो सर हमारी हालत क्या होती है। सर क्या बताएं, एक जगह बैठते हैं, 1000 नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, टेंशन हो जाता है बीच में, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मैंने समय बर्बाद कर दिया। फिर हम रील्स में घुस जाते हैं, फिर उसके बाद उसका गिल्ट आ जाता है, ये अरे मैं रील्स क्यों देख लिया। उसका सॉल्यूशन बताता हूँ सर। प्रॉब्लम्स क्या आती है सर, सबसे पहली प्रॉब्लम सर प्रोकास्टिनेशन। मैं बता रहा सर, पूरी साल आपने यही सोच सोच के निकाल दिया कि कल से पढ़ेंगे सर, दिवाली के बाद पढ़ेंगे, फिर सर्दियों के बाद पढ़ेंगे, फिर 26 जनवरी के बाद पढ़ेंगे। तो भाई प्रोकास्टिनेट करना छोड़ो, आज से और अभी से पढ़ना है। ठीक है, सॉल्यूशन आगे मैंने लिख रखा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है सर, सर टेंशन बहुत हो जाता है, स्ट्रेस। ये सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस टेंशन। क्वेश्चंस नहीं बनते सर, ये भी दिक्कत रहती है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, काफी सारी चीजें समझ में नहीं आती। हाँ ये बात भी है। सॉल्यूशंस देखिएगा सर, सबसे पहला सर टाइम टेबल। सर प्रोकास्टिनेट करने की जगह ना आप टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ यार। सोचना बंद कर दो, आगे मैंने पॉइंट लिख भी रखा है, सोचना बंद कर दो। ज्यादा सोचोगे कर नहीं पाओगे सर। बहुत सारे लोग हैं सर अपने यहाँ, सोचते तो रहते हैं हम अमीर बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना करेंगे ढिकना करेंगे, यार बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन जब करने की बारी आती ना, करने से कुछ नहीं होता। बातें कर कर के पेट भर जाता उनका, सोच सोच के भर जाता है कुछ लोग, मैं भी जानता हूँ। मतलब काम दाम कुछ होगा नहीं, लेकिन सोचते जरूर रहेंगे बड़ा बड़ा। मैंने कहा बढ़िया बात है। ठीक है, तो सर सोचना बंद करो, टाइम टेबल बनाओ, आज के आज बनाओ सर। कल आपको कितने बजे उठना है, क्या करना है, कौन सा चैप्टर कवर करना है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ डेली का। मैंने जैसे बताया ना आपको कि सुबह उठ के 3 घंटे पढ़ो, उसके बाद दोपहर में 3 घंटे पढ़ो, उसके बाद शाम को 3 घंटे पढ़ो, नाइट में टाइम मिले या तो रिवीजन कर डालो। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ सर। दूसरा, ये स्ट्रेस और टेंशन बहुत हो जाता है, इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन तो मुझे यही लगता है सर, प्लान बनाओ ना। आपको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, किस बात को लेके हो रहा है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मार्क्स कम ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। भाई देखो, मेरा तो एक ही मानना है सर, मुझे स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, मैं बस अपना प्लान खोल लेता हूँ कि अच्छा ये प्लान है मेरा, 5 साल में ये करना है, उसके बाद ये करना है, वो करना है। सर प्लान मेरे साथ है, उस प्लान को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो सर किस बात का टेंशन। और ये जो टेंशन एंड स्ट्रेस है ना, ये सर एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ इसका क्या सॉल्यूशन है। जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसके चक्कर में आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो बस एक काम करो, एक काम करो, अच्छे से ले लो स्ट्रेस एंड टेंशन। कोई भी चीज़ सर पे बहुत ज़्यादा चढ़ रही हो ना, उसके सामने खड़े हो जाओ, हाँ करो, क्या होगा क्या होगा। आप जितना ये सोचोगे कि मेरे को स्ट्रेस क्यों हो रहा है, मेरे को टेंशन क्यों हो रहा है, उतना ही और ज़्यादा होगा ये। वो कहा जाता है ना कि जितना आप डरेंगे उतना और डराया जाएगा आपको। डरने की जगह डटकर सामना करो उसका। तो ये जो स्ट्रेस एंड टेंशन की बीमारी है ना, हर टाइम हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे उसके चक्कर में, मैं कहता हूं एक दिन बैठो और अच्छे से ले लो स्ट्रेस एंड टेंशन, ले लो अच्छे से। लेकिन हम लेते नहीं है, बैठे हल्का सा स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा बहुत ज़्यादा, क्या होगा। हम लोग रील्स में घुस जाते हैं। वो होते ना कुछ लोग, उन्हें वो कुछ लोग होते ना, ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं और फिर डले रहते हैं यूं बेहोश
भाई आज के टाइम पे मुझे वैसे ही लगता है कि लाइक जैसे ही हल्की सी टेंशन आई ना और हमसे सहन नहीं हुई, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन, हम तुरंत रील सील्स में घुस जाते हैं। तो यार वो चीज़ मत करो, अच्छे से स्ट्रेस लो, अच्छे से टेंशन लो सर, लो, थक जाओगे ले लेके, एक पूरा दिन स्ट्रेस ही लो तुम अगले दिन से नहीं होगा स्ट्रेस, समझ रहे हो। और दूसरा चीज़ ये है, स्ट्रेस ले लो अच्छे से और प्लान रेडी रखो अपना कि सर ये जो स्ट्रेस है, टेंशन हो रही है, हो किस बात को लेकर रहा है, मेरे पास पूरा प्लान है, मैं इस प्लान को फॉलो करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं आगे चल के, ठीक है। तो पूरा प्लान रखो सर, कल मैं 2 चैप्टर कवर कर दूंगा, परसों 2 कर दूंगा, नर्सों में PYQ कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, खत्म यार, फिर किस बात की टेंशन ले रहे हो आप। नेक्स्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भटक जाते हैं रास्ते से। हमने टाइम टेबल भी बना लिया, कल 6 बजे से 7 ये करेंगे, 8 से 9 ये करेंगे, फलाना टिकना सब, लेकिन सर फिर वही होता है ना, दिन में हम भटक जाते हैं, काफ़ी बार होता है, समझ में नहीं आता अब करना क्या है। सर टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ डेली सुबह, बड़ा ज़रूरी है। टू डू लिस्ट बनाओ ना, ऊपर डेट डाल दो, लेट से 2 फरवरी तारीख है, ठीक है, और यहाँ पर 3 चीज़ें लिखो कि आज मेरे को D&F ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर कवर करना है, प्लस मेरे को PYQ करना है किसके, सॉल्यूशन चैप्टर के, प्लस मेरे को रिवीजन करना है इन का। इस तरीके से प्रॉपर टास्क लिखो और एक टास्क कंप्लीट होना उसके आगे टिक लगाओ। मैं ये डेली करता हूँ, ठीक है। तो डेली टू डू लिस्ट बनाओ कि आज एग्जैक्टली आपका टारगेट क्या है, आज क्या क्या आप पढ़ोगे, क्या क्या रिवाइज करोगे, क्या पूरा करना है तुम्हें आज, और करते जाओ, आगे टिक लगाते जाओ, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कुछ किया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे प्रॉब्लम्स होती है ना सर, क्वेश्चंस हमसे नहीं बनते, है ना, क्वेश्चंस सर आ जाते हैं थोड़े हार्ड नहीं बनते सॉल्यूशन एक ही है, लर्निंग क्वेश्चंस कभी भी करने जाओ ना तो ये सोच के मत जाना कि क्वेश्चंस आपसे सारे के सारे सॉल्व होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओगे ना वहाँ पे भी आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी जिनको आपको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते काफ़ी सारे स्टूडेंट के। देखो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बात अलग है, ठीक है, बाकी अगर आपको एक आधी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है वो अलग से यूट्यूब पे सर्च कर लो, देख लो, ठीक है। और यही कुछ चीज़ें हैं सर, थोड़ा लर्निंग पे फोकस करो सर। 15 डेज बचे हुए हैं लगभग, ठीक है, टाइम बहुत कम है, तो सर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ना तो उसके पीछे 10 घंटे देने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे 1 घंटे देने की जरूरत नहीं है। ये कोई हल्की सी चीज़ समझ में नहीं आई उसको लर्न कर लो, क्या दिक्कत है भाई, लर्निंग कैसे होगी भैया, याद तो हमें कुछ रहता नहीं। अरे एक शब्द रिवीजन, क्या बात है भैया, ये जो सामने इंसान बैठा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स लेके बैठा है केमिस्ट्री में जबकि इनऑर्गेनिक आती नहीं थी PYQ के भरोसे तो भाई थोड़ा लर्निंग कर लो ना। मैं भी इनऑर्गेनिक रट के ही गया था, हालांकि वो रटने वाली होती है रियलिटी बताऊं तो, बट मुझे आता कुछ नहीं था इनऑर्गेनिक में, बट PYQ करके गया और बस हो गया कैसे भी, भगवान की कृपा से। तो थोड़ा लर्निंग पे फोकस करो भाई, ठीक है। और स्टॉप थिंकिंग, ये जो मैंने चीज यहाँ पे लिख रखी है ना, स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद कर दो यार। सोचना है ना तो थोड़ा सा सोच लो, पूरे दिन बैठ के सोचे जा रहे हो तो ये चीज बंद कर दो सर, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचोगे ना उतना सर काम नहीं कर पाओगे। सोचना बंद करो, काम करना चालू करो। मैंने ये सारी चीज क्यों बताई आपको, मैंने ये सारी चीज क्यों आपको बताई कि सर जी टाइम टेबल बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, प्रॉपर प्लान रेडी करो, ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई आपको ताकि आप थिंकिंग बंद कर दो, सोचना बंद कर दो। वरना मैं बता रहा हूँ आधे से ज्यादा लोग बेहोश रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। आज पढ़े हैं, क्या करना है, आज थोड़ा रील्स देख लेते, थोड़ा रील्स देखने में लगे पड़े हैं, दिमाग में ये बात आई नहीं रही कि मेरे को पढ़ना था, मेरे को ये करना था। जब तुम्हारे पास टाइम टेबल होगा प्रॉपर, आज क्या क्या काम करना है, टू डू लिस्ट होगी, तो सर दिमाग में रहेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। भाई ये दिमाग है ना जो, ये खर्च करना है पढ़ाई लिखाई करने में, ठीक है, कुछ नया सीखने में, ना कि ये सोचने में कि करना क्या है, ठीक है। ज़्यादा समय बर्बाद मत किया करो सोचने में। भाई मैं खुद नहीं सोचता ज़्यादा, सारा का सारा प्लान रेडी रहता है, सामने चिपक रखा है, आज मेरे को ये सारे काम करना है, सिंपली से बैठूंगा काम को खत्म करूंगा, सोचूंगा नहीं। ये मत सोचो ज़्यादा, है ना। तो सोचना बंद करना है, पढ़ाई करना चालू करना है। और एक चीज़ सर, ग्रेटफुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करनी है, चाहे आप टॉपर बनना चाह रहे, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हर्षित भैया क्या अब मैं अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, 15 डेज बचे हैं सिर्फ, ये वो फलाना ढिकना। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको 100 साल पहले के समय में भेज दिया जाए, इंटरनेट नहीं है, यूट्यूब नहीं है, ना टीचर्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाले टीचर्स नहीं है, अब बताओ सर उस टाइम आप क्या करोगे।
आज तुम्हारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे अच्छे से खासे टीचर्स हैं जो 2-2 3-3 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करा देते हैं। आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेस है, उसके बावजूद आप ये बोल रहे हो कि मेरा क्या होगा। आपको टेंशन हो रहा है, डाउट हो रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ये नहीं है मेरे भाई। क्यों यार, तुम्हारे पास बहुत कुछ है भाई मेरे। इतने सारे आज के टाइम पे रिसोर्सेस हैं, वो भी फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आपके पास भी हैं सब। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो भाई कि मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस भगवान को धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आज मैं जिस समय पे हूँ मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल मेरे लिए आज के टाइम पे तो नहीं है। अब 100 साल पहले की बात करी जाए, हाँ, तब डेफिनेटली मैं बोल सकता था कि 15 डेज बचे हैं, अब तुम्हारा क्या होगा, टीचर्स तुम्हें मिलेंगे नहीं यूट्यूब है नहीं कि जब मन चाहा फोन खोला और पढ़ने लग गए। आज के टाइम पे यार तुम जब मन करे तब पढ़ाई कर सकते हो यार, रात को पढ़ाई कर सकते हो, हर चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट के अंदर ये चीज आ गई ना कि मैंने पूरी साल नहीं पढ़ा है, लेकिन अब लास्ट 15 डेज का समय जो बचा है ना, इसी में ही मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूं वो बन सकता है। कोई आज के टाइम पे बड़ी चीज नहीं है, रियलिटी बता रहा सर, क्योंकि सारे रिसोर्सेस हैं यार, बस फोकस चाहिए, जो कि हम आज के टाइम पे कर नहीं पाते हैं। हर एक स्टूडेंट को पता है पढ़ाई करना है, किस चैनल से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो भी पता है, हर एक चीज है हाथ में, लेकिन कर नहीं पा रहे। समझ रहे हो? थैंकफुल रहिए, किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है। स्टूडेंट्स मेरे पास आते, भैया कोई स्ट्रेटजी बता दो, वो बता दो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो भाई मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हैं, आप सभी लोग बहुत स्मार्ट हैं, आपको हर एक चीज़ पता है। बस ये चीज़ दिमाग में मत रखिए कि मुझे शायद कुछ पता नहीं है, शायद ये कोई स्ट्रेटजी बता देंगे सीक्रेट, उससे हम पास हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं है ऐसा, आपके पास हर एक चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं, कुछ नई चीज़ आपको नहीं चाहिए। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आपको कोई नई चीज़ नहीं चाहिए, जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है उसमें से कुछ चीज़ों को हटाना है, कुछ नया नहीं चाहिए आपको, कोई नई स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, कोई नया सीक्रेट नहीं चाहिए आपको। आपको क्या करना है, जो फालतू की चीज़ें हैं अभी आपके पास उनको हटाना है। समझ रहे हो? दोस्तों के साथ फालतू घूम रहे हो तो वो हटाना है, अगर रील्स वगैरह देख रहे हो फालतू तो उनको हटाना है। जो भी चीज़ आपके पास ऐसी हैं जो आपका टाइम खा रही हैं एंड आपकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प नहीं कर रही, उनको हटाना है, कुछ नया नहीं चाहिए। समझ रहे हो? और मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, हर एक घंटे को मेजर करिए कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मैंने क्या किया, 8 से 9 मैंने क्या किया, 9 से 10 क्या किया। टाइम बहुत है यार, तुम एक भी दिन अगर बैठ के अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर लोगे ना, एक दिन कर लो तुम सिर्फ अच्छे से पढ़ाई फोकस करके, सर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ये जो स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है सर? फोकस नहीं है जिंदगी में। हमें पता है कि हमने गलतियां करी हैं हजारों, दैट्स वाई स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। एक बार जब पढ़ाई अच्छे से करोगे ना, पूरा डूब के अच्छे से फोकस के साथ तुमने 1-2 दिन पढ़ाई कर ली ना, तो ये स्ट्रेस और टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि सर 1 से 2 दिन में मैंने इतना कुछ पढ़ लिया। अभी तो 15 दिन है, 15 दिन में तो हम कहां पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही बात? रियलिटी है सर, मैंने काफ़ी बार ये चीज़ देखी है, मैं भी काफ़ी बार ऐसा करता हूँ, 1-2 दिन निकालता हूँ, कोई एक काम मैं ज़बरदस्त तरीके से दे देता हूँ, कोई दूसरा काम नहीं करता, सिर्फ एक काम करता हूँ, और 2 दिन में सर इतना ज़्यादा अच्छा वो काम हो जाता है ना, मैं बता नहीं सकता, और कॉन्फिडेंस तो पूरा भर जाता है। तो बस तुम 1-2 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लो फुल फोकस के साथ, कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर चला जाएगा। ये जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी टेंशन है, जितना भी डर है, ये सब खत्म हो जाएगा। और जब भी पढ़ाई करने बैठते हो ना, तो फुल फोकस के साथ पढ़ाई किया करो, सोचा मत करो कि रिजल्ट क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मत सोचा करो। दिक्कत वही होती है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जब लोग पढ़ाई करते हैं उस टाइम उन्हें स्ट्रेस कैसे हो जाता है, उस टाइम उन्हें टेंशन कैसे हो जाता है, उस समय हट कैसे जाते पढ़ाई से। यार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फुल फोकस के साथ वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कहीं जाना भी है, कुछ क्लाइंट्स का काम भी पड़ा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो सब कुछ, फुल फोकस के साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो जब तुम पढ़ाई करते हो तो फुल फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए ना, मेरा वीडियो बनाने पे है, जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ उस पे है मेरा पूरा ध्यान, दूसरी चीज दिमाग में नहीं आ रही। ठीक है, तो बस इतना बोल रहा हूँ कि जब पढ़ाई करो ना तो सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई, उस समय दूसरी चीज मत सोचो, समझ, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो। और जब टेंशन ले रहे हो ना तब टेंशन लो दबा के, उस टाइम पढ़ाई का मत सोचो, एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और एट लास्ट इतना बोलूंगा, जितनी भी चीज मैंने बताई इस वीडियो में आपको ऑलरेडी हर एक चीज पता है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, लेकिन चीज वही है कि थोड़ा से होता क्या है ना, भटके हुए होते हैं हम लोग,
रील्स में घुसे पड़े हैं, खुद के बारे में बहुत बुरा फील कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमने पास्ट में बहुत गलतियां करी। पढ़ना था लेकिन पढ़ने की जगह हम रील्स देखते रहे, हम ये करते रहे, वो करते रहे, हमें पता है। दैट्स भाई वही अंदर से बुरा फील होता है फिर, समझ रहे हो? आप लोग ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो, बस जो चीजें आपको पता है वही चीज हम कुछ रिपीट कर देते हैं, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ट्राई करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। और आप लोगों की कैसी क्या पढ़ाई चल रही है नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।